हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो मैंने हर पेपर जो भी एमएससी एंट्रेंसेस के लिए हो रहा है सभी का एनालिसिस मैंने दिया है। तो इसी को लेकर आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे हंसी आने लगी उसको देखकर कि आप लोग कह रहे हो सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपकी क्या दुश्मनी है, कि आप उसका एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं और बहुत दिन हो गए हैं और पेपर बहुत नियर आ गया। आई थिंक 30 को आपका पेपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, ओके। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मैं नहीं करा पाऊँगा। यदि मुझे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनका मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कोई भी मटेरियल अपना वेबसाइट पे शो किया ही नहीं है, ठीक है ना। आप भी ये बात जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ओके। तो डेट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि मैं नहीं बना पा रहा हूँ कोई भी चीज़। बट आप लोगों का इतना मैसेज आया है, सर क्या दुश्मनी है, बनाइए ना, प्लीज़ बनाइए। तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता था वेबसाइट के थ्रू, यदि आप भी चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ यदि आप उसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो jowariya.in पे आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, ओके। चलिए, तो फुल डिटेल में आज एनालिसिस करेंगे। मैं देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर हो सकता है नहीं भी आ पाए, बट आने का मैं ट्राई करूँगा कि अपना बेस्ट दूँ आपके लिए, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लाऊँ। ओनली कुछ 10 क्वेश्चंस है मेरे पास जो कि पीडीएफ नहीं है, सादा फ़ोटो किसी ने भेजा है। मैं खुद का क्रेडिट नहीं लूँगा, आप में से किसी एक बच्चे ने मुझे सेंड किया है वो सारी फ़ोटोज़, और मैं उसको ग्रुप में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। तो आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। चलिए, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए पेपर कैसा आता है, कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए जो आप अभी तक देखे आए लाइक CU सेट, BHU, DU सभी में GS नहीं पूछी जाती थी, मतलब सोशल साइंस नहीं पूछी जाती थी, रीजनिंग नहीं आती थी। बस इस पेपर में रीजनिंग भी आती है, सोशल साइंस भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और मैथ तो आता ही आता है क्योंकि आप मैथ से हैं, ठीक है ना। तो फुल सीखेंगे कि क्या आता है, कैसे करना है, और हम लास्ट में ये भी सीखेंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड यदि आप ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला पा रहे हैं तो आप लास्टली फाइनली मतलब सिलेक्ट हो जाएं, बस आप ये चाहते हैं ना, तो वो कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए दोनों ट्रिकें बताऊंगा, जैसा कि हम अपनी हर एक वीडियो में करते आए हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को कोई भी चीज़ पता है होनी चाहिए। किसी भी पेपर को हम देने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ पता होती है वो क्या होता है, कितने नंबर का पेपर है। देखिए तो सबसे पहले हम पेपर की बात करते हैं, तो पेपर कैसा है और पेपर का नंबर कितना है। तो पेपर का नंबर होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। देखिए इसमें नंबर वैसे आप सभी को पता है, जैसे DU की बात की जाए और BHU की बात की जाए तो आपको पता है कि हाल नंबर बता दो, पर इसमें सिस्टम अलग है। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। देखिए जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें 2 ऑप्शंस आए होंगे। आप इसे एक बार में 2 मतलब मैथ से 2 सब्जेक्ट से आप फिल कर सकते हैं। जो आपके BSc में जो आपने बैचलर्स किया है उसमें लास्ट ईयर में आपके पास 2 सब्जेक्ट रहते हैं, तो उससे आप इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आपके पास मैथ तो है ही, क्योंकि आप मैथ के लिए प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो मैथ 100% आपके पास होना ही चाहिए। एंड लास्ट ईयर जैसे आपके पास फिजिक्स था, जैसे मैं अपना मानूँ तो मेरे पास फिजिक्स था लास्ट में, तो मैं फिजिक्स से भी भरना चाहता हूँ तो आई कैन फिल इट, ठीक है ना। तो मैं फिजिक्स से भी भर सकता हूँ, ये मेरे पास चॉइसेस है। तो यदि कोई बच्चा, ध्यान से समझिए, इसके बाद ही हम पेपर के नंबर्स को बता पाऊंगा। इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अदर यूनिवर्सिटी से, इसीलिए ये थोड़ा सा ट्रिपिकल भी है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको 100% सिखा पाऊँ। देखिए इसमें आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उसमें 2 ऑप्शन आए होंगे, क्या आप मैथ से ही अकेले भरना चाहते हैं या फिर फिजिक्स से भी डालना चाहते हैं। देखिए जिस बच्चे ने अकेला मैथ से भरा है उसे ओनली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, बट आपको ओनली 100 करने हैं इफ़ यू ओनली फिल फॉर मैथ्स, MA MSc मैथमेटिक्स, ओके। एंड यू फिल फॉर 2 मैथ्स एंड फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री, जो भी आपने हो। वैसे मैथ्स तो लेना ही लेना है, तो या फिर आप मैथ्स फिजिक्स लेंगे या फिर मैथ्स केमिस्ट्री लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो क्वेश्चन है 150 वो आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। जैसे अब ये कैसे, अब मैं कह रहा हूँ क्या इसी के 100 क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पूरी चीज़ समझिए, देन आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट्स, डोंट वरी। देखिए आप यदि ओनली मैथ से ले रहे हैं, देखिए जैसे आप ओनली मैथ ले रहे हैं, ठीक है ना, आपने ओनली मैथ लिया है तो आपको इसके 50 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। एंड आपने फिजिक्स भी चूज किया है तो आपको इसके भी 50 क्वेश्चन दिए होंगे, ओके। एंड ये तो ओनली 100 क्वेश्चन हुए, बट मैं कह रहा हूँ 150 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होते हैं वो होते हैं आपके GS से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, सोशल साइंस, रीजनिंग, ये सब मिला के आपके 5 टॉपिक्स हैं जिनसे 50 क्वेश्चंस आना कंपलसरी है, वो आपको करने ही पड़ेंगे।
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। एंड देन अब बात करते हैं शुरू से, ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, ये भी आप कमेंट करो, बता सकते हैं। देन फिर से करते हैं। देखिए पेपर आपका ध्यान समझिए 300 मार्क्स का होता है। केस फर्स्ट क्या है, आपने ओनली 1 सब्जेक्ट्स भरा है। मैं लेके चलता हूँ मैथ, क्योंकि आप मैथ्स के एस्पिरेंट्स हैं, ओके। तो आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे वो 100 करने पड़ेंगे। देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 तो आपके मैथ के होंगे, एंड जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो जीएस, इंग्लिश, हिंदी एंड आप रीजनिंग को ले सकते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज, 1 मिनट में लिख के लाया हूँ आपके लिए, मेंटल एबिलिटी, ओके। तो ये 5 टॉपिक्स हैं आपके, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी एंड मेंटल एबिलिटी है, ओके। तो ये 5 टॉपिक्स को मिला के आपको जो 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ओके। ये चीज़ समझ में आया। देखिए यदि आप ओनली 1 सब्जेक्ट को चूज किए हैं तो आपके पास जो टाइमिंग दी जाएगी ओनली 2 आवर्स दी जाएगी, मतलब 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको 60 मिनट्स मिलेंगे एंड इसके लिए भी आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, वो कहते हैं। बट आप क्या करोगे, देखिए आप मैथ के एस्पिरेंट्स हैं, आप ऐसा तो नहीं है ये सभी 50 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि माइनस मार्किंग भी बहुत हैवी है, तो उसकी बात भी करेंगे। बट ये एक पेपर पैटर्न है, क्या है, यदि आप ओनली मैथ्स को फिल करते हो तो आपके पास जो पेपर आएगा उसमें तो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, बट आपने मैथ फिल किया है तो आपको ओनली मैथ्स के 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंड जो आपका जीएस वगैरह से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चंस है वो तो सभी को ही करना होता है, लाइक बीए हो, बीएससी हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, जितने भी पेपर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कंडक्ट कराती है उन सभी में ये 50 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। उसके बाद जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो आपने जिस स्ट्रीम में दे रखा है, आपको जिस स्ट्रीम में जाना है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चूज करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। अब मैं बात करूँ, आपने 2 पेपर सेलेक्ट किए, लाइक मैथ्स भी किया है या फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स किया है। देखिए मैं फिजिक्स ले रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद फिजिक्स ले रखा है, इस वजह से मैंने लास्ट अपने बैचलर्स में फिजिक्स और मैथ लिया था, केमिस्ट्री को ड्रॉप किया था, तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। आप यदि केमिस्ट्री ले रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम टू सेम रहेगा, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैथ्स के साथ आपको ये 50 क्वेश्चंस और आएंगे, उसी पेपर में आ रखे होंगे, आपको वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 60 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब उन बच्चों को 3 आवर्स मिलेंगे। ध्यान समझिए, जिसने ओनली मैथ्स फिल किया है उनको ओनली 2 आवर्स, 1 आवर्स इसके लिए, 1 आवर्स इसके लिए। एंड जिसने फिजिक्स भी फिल किया है तो उसको वही पेपर को करने के लिए 3 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। ये पेपर ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। यदि आपने ऑनलाइन चूज कर रखा है तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन चूज कर रखा है तो ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि आपका कैसा पैटर्न रहता है फॉर 2 एंड फॉर 1, ठीक है ना, और कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, वो चीज़ समझ में आ गया। अब ये समझिए कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होगा। अब आपका एक डाउट होगा कि पेपर कौन सा वाला 300 का है और कौन सा कम का है। देखिए दोनों पेपर 300 के ही होने हैं। जैसे आप 1 सब्जेक्ट चूज करते हो, जैसे आपने फिजिक्स को चूज नहीं किया, आपने ओनली मैथ को चूज किया, तो आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 50 मैथ्स के होंगे एंड जो 50 होंगे वो इस टाइप के होंगे, लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब मिक्सअप। तो इसको दोनों को मिला के भी आपका जो टोटल होगा वो भी 300 बनेगा। एंड यदि आप कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ले लेते हैं, उसके 50 क्वेश्चंस को भी मिला दें तो भी आपका टोटल 300 ही बनेगा। कैसे, अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए यदि आप ओनली मैथ्स ले रहे हैं तो आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं, 100। तो इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चंस का जो मार्किंग रहेगा वो क्या रहेगा, 3 नंबर, ठीक है ना। तो 100 मार्क्स हैं, ईच क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसका जो मार्किंग रहेगा वो आपका रहेगा क्या, 3 क्वेश्चंस पर, मतलब जो एक क्वेश्चन होगा उसका मार्क्स 3 नंबर होगा, देन 100 क्वेश्चंस के मार्क्स बन जाते हैं 300। और इसका जो माइनस मार्किंग है वो क्या है, 2/3 का है, मतलब 0.66 है। तो ये आप समझ सकते हैं, या फिर 1/3 आप ले सकते हैं। यदि आप इसमें जा रहे हैं 2/3 सॉरी, तो 2/3 आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। ऐसे यदि आप 50 क्वेश्चन इसको ऐड करते हैं तो आपके पास टाइमिंग ऐड हुई, एंड देन जो पेपर है वो कैसा हो गया, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझना है आपको।
ये 50 हुए, ये 50 हुए, ये 50 हुए, आपके पास 150 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें आपका जो ईच क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का नहीं रहेगा, आपका जो ईच क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का हो जाएगा। देन 150 2 ज़ा 300, तो आपका फिर से जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ रही है। ओके, तो आया ना समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आप 1 सब्जेक्ट को लेते हैं तो 50 आपके जो सब्जेक्ट है उसका एंड 50 ये तो करना ही करना है, तो दोनों का 100। तो जब आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड जो कट ऑफ माइनस मार्किंग होगी वो 0.66 की होगी, चाहे आप 1 सब्जेक्ट लें चाहे आप 2 सब्जेक्ट लें। एंड द टाइमिंग इंक्रीज फॉर 2 सब्जेक्ट्स। If you choose 2 subject then the timing will be 3 hour, and if you choose only 1 subject then the timing will be 2 hour. Okay, तो ये चीज़ समझ में आया आपको। अब बात करते हैं, देखिए पहले तो इसमें बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग। देखिए रीजनिंग क्या होता है, बेसिकली यदि आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तो कोई भी रीजनिंग है आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक कोई आपको, जैसे अभी आप CU सेट का देख के आए, लाइक उसमें एक क्वेश्चन था गेट टाइप का, तो इसी को हम लोग रीजनिंग टाइप में लाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू बतानी है तो आप इजीली कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। तो कोई भी मैथ्स स्टूडेंट होता है वो रीजनिंग 100% कर लेता है। देखिए आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो ये जो 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब हम लोग अपना मूव कर रहे हैं कट ऑफ वगैरह के ऊपर। देखिए हमने पूरा अपना समझ लिया कि हमें क्वेश्चन जो पेपर आएगा उसमें क्या होगा, ठीक है, क्या कट ऑफ क्या माइनस मार्किंग होगी और कितने क्वेश्चन का एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा। अब हम लोग अपने जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे मैथ्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, एंड इस जो डिपार्टमेंट है जो 50 क्वेश्चंस है ये कैसे बने होंगे और किस टाइप के आएंगे, तो वो मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ और हमें कौन से अटैम्प्ट करने। देखिए आपको मैंने बताया था इससे पहले जो SCU था उसमें आप तुक्के मार सकते हैं, बट फ्रेंड्स SCU का पेपर पैटर्न बदल गया। मेरा एनालिसिस जो मैंने किया था वो बिल्कुल भी चेंज हो गया, क्योंकि आप लोग आज पेपर दे के आए हैं तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बताया, मैंने पेपर देखा तो मैं भी खुद शॉक्ड हो गया क्योंकि पेपर पैटर्न बदल दिया उन्होंने। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसकी बात। देन अभी तो हम लोग AU की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको इसको देखिए, इसकी जो 50 क्वेश्चन है आप सभी को नहीं करना है, ना तो आपको इतना नॉलेज है, या फिर आप समाजशास्त्र के ज्ञाता हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश सभी में आप पारंगत हैं, तो आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो फिर आपको मैथ करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इसका भी हम कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ कि ये बढ़िया है, आपको इसको छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए पहले कट ऑफ देख लेते हैं एंड देन उसको, क्योंकि अब ये हम पहले समझ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। यदि फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। मैं लिख के भी लाया हूँ कुछ चीज़ें आपके लिए, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो एक तरीके से मैं हर बार डिस्कस नहीं करता और नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसे देखना पड़ा मुझे भी, और ये बहुत वेबसाइट पे नहीं है, हर एक वेबसाइट पे नहीं है, तो आप ध्यान से समझिएगा। मैं जनरल की कट ऑफ की बात करता हूँ और ये 2019 की है, ठीक है, तो लेटेस्ट है। एंड OBC की बात करता हूँ, जनरल EWS की बात करता हूँ, एंड ST ST की बात करता हूँ। देखिए इन मैथ्स स्ट्रीम, तो यदि आप मैथ्स से पेपर दे रहे हैं और बेसिकली आप मैथ्स ही दे रहे हैं इसलिए वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो MSc मैथमेटिक्स के लिए यदि जनरल की कट ऑफ देखी जाए तो 124 प्लस गई है, 2019 की बात कर रहा हूँ, ओके। एंड OBC की कट ऑफ की बात की जाए तो 104 प्लस गई है, एंड EWS की बात की जाए तो 102 प्लस गई है, ओके। एंड देन 74 ये प्लस गई है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द कट ऑफ्स। एंड अब थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। देखिए जो आपका पेपर था, अब मैं ओनली एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली मैथ्स का आपने फिल किया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता हूँ। इसी को सिमिलरली करके आप केमिस्ट्री या फिर किसी और 2 सब्जेक्ट्स में कर रखे हैं तो उसकी भी अलग अलग जाएगी, वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको .com बता दी है, jobria.in पे आप जाके अपना चेक कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ्स गए। मैं मैथ के लिए बात कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए, और वैसे भी आप मैथ्स केमिस्ट्री फिल करें तो यदि नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, बेसिकली वे भी बात करना बेकार ही है। चलिए तो मैथ्स के लिए बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो मैथ्स का यदि आप देने जा रहे हैं तो आपके पास, देखिए ध्यान समझिएगा, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है आपका 300 है ना। आपका 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश हिंदी सब कुछ मिला के आएगा। ये 50 क्वेश्चन होगा जिसका मार्क्स क्या होगा, 3 मार्क्स से आ रहा है, तो 5 3 जा 15, दिस इज 150 मार्क्स। ये चीज़ समझ में आ रही है। एंड जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपके किसके होंगे,
50 क्वेश्चन किसके होंगे, मैथ्स के होंगे, वो भी आपके कितने होंगे 150 मार्क्स के होंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यदि आप 124 तो ये आप ओनली मैथ्स के भी करोगे ना तो भी आपका बन जाएगा, और वो भी बहुत कम है, ठीक है ना। तो यदि आप 124 मान रहा, मैं 130 मान ले रहा हूँ, चलिए तो 130 भी लेंगे तो भी 20 मार्क्स कम हैं, आप मैथ्स कई अटैम्प्ट करके आएंगे तो, ठीक है ना। बट मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा अभी कि आप मैथ्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे एंड इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा उसकी बात करते हैं, तो ये कट ऑफ्स आप ध्यान से देख लीजिए। बट अभी मैं 2020 की बात करूँ तो आप इसको, तो आप देखिए EWS जो ये आपको दिख रहा है ये नहीं होने वाला है, आप 102 यहाँ पे प्लस आ रहा है बट ये होगा नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर EWS का इतना क्रेज़ नहीं था, ज़्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था कि EWS बनाना है या नहीं है। बट जैसे जैसे यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलना चालू हुआ, देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है। तो आप लोगों में क्या आ गया कि EWS बहुत फायदेमंद है, बट ऐसा नहीं पता है कि ओनली 10% सीट्स ही होती हैं EWS के लिए। बट जनरल कैटेगरी इतना हैवी है, मतलब इतना बच्चा है जनरल का, जिससे EWS का कोई मतलब ही नहीं रह गया आज की डेट में, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, जैसे आपके किसी भी कॉलेज के पास 30 सीटें हैं तो उसके पास EWS के लिए ओनली 3 सीट्स है, तो आप समझ सकते हैं कि 30 के पास 3 ही मिलेंगी, तो आप कितना कंपटीशन है। और 30 में से मैं कोर्सेस बताऊंगा आपके को 25, आज की डेट में 25 बच्चे EWS लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको छोड़ ही दीजिएगा। एंड मैं 2020 की बात करूँ तो यदि ये 125 जाएगा तो ये 120 ही जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने हर एनालिसिस में ये बताया कि जो EWS की रैंक जो लास्ट ईयर की दिखा रहा है वो कभी भी नहीं आएगी 2020 में, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि किस में से आपको क्या चूज करना है, कौन से पे अपना फोकस लगाना है, ठीक है ना। चलिए तो एक ये मेरा ओपिनियन है कि आप ऐसे कर सकते हैं, फिर आपकी डिपेंड करता है। और अभी टॉपिक्स मैथ्स अभी बाकी है, मैथ्स पे भी हम लोग डिपेंड करेंगे कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो मुझे भेजे गए हैं उनमें देखा, मैंने जनरली जो देखा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मैथ्स 50 क्वेश्चन उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पार्ट ए, तो पार्ट ए में मैंने सबसे पहले आपको बताया रीजनिंग। देखिए रीजनिंग पे ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ये रीजनिंग आता है, देन जनरल इंग्लिश आता है, देन जनरल हिंदी आता है, देन मेंटल एबिलिटी आता है। देखिए जैसे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये क्या चीज़ होता है, भैया मुझे भी नहीं पता भाई कि मेंटल एबिलिटी आपको हो सकता है माइंड का कुछ करना हो। वैसे ऐसे क्वेश्चंस देखिए बहुत पहले पढ़ा था, बट अभी कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है ना। तो रीजनिंग तो पता है, इंग्लिश भी पता है, हिंदी भी पता है और सोशल साइंस भी पता है भाई, तो जो कि GS कहते हैं हम लोग। बट मेंटल एबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये मुझे भी नोन नहीं है, तो मैं इसी को कहूँगा इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ना करें तो बेटर है। यदि आपको इसका नॉलेज है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि मैंने तो ना तो AU को, देखिए मैं पर्सनली बताऊँ आपको, मैंने AU का कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है ना। बट आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे, आई थिंक मैंने कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर किए जाए, देन आप लोग के लिए ही लेके आया हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, बट मैं अपना व्यू बताना चाहता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए क्रैक करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैंने देखा, आप रैंकिंग देंगे तो बहुत बेहतरीन है। चलिए तो बात करते हैं। देखिए आप अपना फोकस, आप ये देख रहे हैं 5 टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आ रहे हैं, तो आई थिंक आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ईच से आप 10 लेके चलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, आप 10 तो ले सकते हैं ना। मान लीजिए आपका GS अच्छा नहीं है, देखा GS जो होता है वो हर किसी का बेकार ही होता है, क्योंकि आपने 1 महीने पहले पढ़ा है वो ओल्ड हो जाता है, अभी लेटेस्ट का क्या पता क्या आ जाए। तो इसको भी मैं लेके चलता हूँ, मेरा अच्छा, देखिए मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, मेरा अच्छा नहीं है तो आपको है तो बढ़िया है, नहीं है तो क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। जो माइनस मार्किंग है वो 0.6x की है, मार जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ना तो हमें GS को छूना है, ना ही हमें मेंटल एबिलिटी को छूना है। तो क्या हम हिंदी को छू सकते हैं? देखिए जो हिंदी होती है बेसिकली, यहाँ पे आप ये नहीं सोचें कि ये एक तरीके की बैचलर्स के लेवल आएगी, नहीं, ये आपका, आप वो भी जानते हैं, ये जनरल हिंदी का आ गया है। जनरल हिंदी का मतलब ही होता है एक सिंपल सा वे जो आप 12th या 11th में पढ़ के आते हैं अपना। आप लोग मैथ से होंगे, साइंस स्ट्रीम से ही होंगे, तो जनरल हिंदी जो पैटर्न होता है वही आने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे आप 1-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे भी आपको क्रॉस लगाऊंगा क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चा को ये पता ही नहीं होता भाई, आप इस लेवल पे हिंदी पता नहीं कब से नहीं पढ़ी होगी आपने। मैं समझ सकता हूँ 4-5 साल पहले ही पढ़ी है, उससे पहले नहीं पढ़ी है।
तो जब पढ़ते नहीं हैं तो वो भूल जाते हैं, और हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट से भाई कह नहीं सकते कुछ, ठीक है ना। चलिए, तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश एट द पॉइंट ऑफ MSc एंट्रेंसेस की बात की जाए तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा, यदि मैं अपनी बात करूँ तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा अटैम्प्ट करने की, क्योंकि मेरे पास जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चंस को करने की, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, मेरे पास 60 मिनट्स हैं इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट में इन यदि 10 भी क्वेश्चन आया तो मैं कोशिश करूँगा, हाँ 10 मिनट देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 10 मिनट में कुछ नहीं हुआ जा रहा। यदि आप यहाँ से कुछ 5 क्वेश्चन भी तोड़ पाए, क्योंकि बेसिकली किस पे होगा, देखिए आप टाइमिंग देख के बता सकते हैं, 2 आवर है, 100 क्वेश्चन करना है, तो कोई ऐसा तो हो नहीं गा कि अनसीन पैसेज दे रहा है छाटिए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। एक सिंपल सा पंचुएशन हो सकता है, या फिर करेक्ट फॉर्म हो सकता है, कोई सेंटेंसेस अनकरेक्ट है उसे करेक्ट करना है, तो ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, इंग्लिश में करेक्ट बनाना हो सकता है, इनडायरेक्ट पेशिप, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रपोजिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी में पूछा जाता है, CU सेट में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे, बट प्रपोजिशन में आप रिस्क ना लें तो बेटर है, तो इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हो सकता है प्रपोजिशन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो कितना भी स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, क्योंकि वो जो चीज़ है ना उसमें गलती 100% होनी है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट रहो। तो मैं यही कहूँगा, प्रपोजिशन को मत छूना, अंड करेक्ट वाले जो सेंटेंसेस हैं, जैसे इनकरेक्ट दिया होता है करेक्ट करिए, उनको आप जरूर ट्राई करना, वो आप कर सकते हैं। पैसिव इनडायरेक्ट ये सब चीज़ें हों तो आप जरूर जाना। तो इसमें आई थिंक मैं अपना तरफ से देखूं तो मैं 5 को अटैम्प्ट कर सकता हूं इजीली, बट आपके लिए देखूं तो मैं आपके लिए अभी भी यहाँ से 3 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 3 यहाँ पे अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब बात करें रीजनिंग, देखिए रीजनिंग आपको पूरे करने हैं, इसमें नहीं छोड़ना। तो भी मैं ज़्यादातर मेरा बहुत अच्छा रीजनिंग है, मैंने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो SSC वगैरह की प्रिपरेशन करता रहता है और कराता भी है, तो उसी का थ्रू कुछ क्वेश्चंस आपस में रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं ऐसे ही बातों में, तो थोड़ा बहुत रहा है, मेरा भी इंटरेस्ट बहुत है रीजनिंग करने में, ओनली रीजनिंग। ये नहीं है कि आप ऐसा समझ लें कि GS में बहुत इंटरेस्ट है तो GS के क्वेश्चन आने लगे मेरे पास, भैया GS से तो मैं बहुत दूर भागता हूँ। एंड मैं 10th निकला था तभी मुझे बहुत भगवान को शुक्रिया अदा किया था, भाई छूट गया। आप भी अपना व्यूज शेयर कर सकते हैं कि GS आपको कैसा लगता है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, मुझे तो हंसी आने लगती है अपने आप पे GS का नाम लेते ही, ठीक है ना। चलिए, तो रीजनिंग में मैं आपसे कोशिश करूंगा आप पूरे अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है फॉर मैथ्स स्टूडेंट ओनली, इतना सिंपल भी नहीं होता, ओनली मैथ्स वालों के लिए सिंपल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कोशिश आप लोग करिएगा, मैं तो अपना चलिए 100% दिल तक 9 अटेम्प्ट करने का ताकत रखता हूँ। आप कितना रखते हैं तो आपके लिए मैं यहाँ से 5 या 7 तो ले ही सकता हूँ, तो 7 यहाँ से आ गए आपके एंड 3 यहाँ से आ गए, तो ओवरऑल ये 50 क्वेश्चंस में से मैं मान रहा हूँ कि आप 10 सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो 10 इतना बुरा नहीं है भाई, 10 तो कर ही लोगे, एक आध इसमें से भी आप चटका सकते हो, यदि डायरेक्टली आ गया तो छोड़ते नहीं हो आप लोग भी, चालू हो। चलिए, तो यहाँ से आप लोग 10 कर सकते हो ना, ये चीज़ आप नीचे बताइए 10 कर पाएंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग मैथ पोर्शन पे। देखिए 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, आपके मार्क्स कितने बन गए यहाँ से 30, समझ रहे ना। तो लगता है कि हाँ, बट 10 क्वेश्चन सही हो गए तो 30 बार जाओगे आप लोग। चलिए, तो अब बात करते हैं मैथ पोर्शन पे। तो मैथ्स पोर्शन जो है वो आपको बहुत धमाकेदार करना है, बट इतना ईजी नहीं आता, मॉडरेट होता है पेपर इजी नहीं है CU सेट की तरह, वरना आप खुश हो जाएं कि हाँ कर देंगे धमाका, बट ऐसा नहीं है, बट पेपर मॉडरेट है, ठीक है ना। तो आपको मैं पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। कुछ क्वेश्चंस किसी ने स्क्रीनशॉट लेके भेजे, वो मेरे नहीं है ना, मेरी मेहनत है, मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूँगा, उस बच्चे को दूंगा जिसने मुझे सेंड किए, ठीक है ना। तो चलिए पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं, सेम है, और वो सारे मैथ्स से होंगे क्योंकि आपने मैथ्स से ट्राई किया है, ठीक है ना। तो मैथ्स से होंगे तो देखिए इसमें कौन से टॉपिक को वो फोकस ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है, मैंने जो क्वेश्चंस देखे 25 क्वेश्चंस आई थिंक मुझे शेयर किए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो लीनियर अलजेब्रा के हैं, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में आए हैं। अब सबसे पहले मैं सारे टॉपिक्स लिख देता हूँ, फिर एक एक करके सबको खोलूंगा, ठीक है ना। उसके बाद ग्रुप थ्योरी का नाम आता है, और ये तो आपको पता ही है जो टॉपिक लिखने वाला हूँ, रियल, ये तो आना ही आना है भाई, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो होता है आपका ODE एंड PD, ठीक है ना, ये भी सभी में आता है लगभग। नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। एंड इतने टॉपिक्स के बाद और करते हैं कौन कौन से, मैं भी याद कर लेता हूँ। देखिए लीनियर में अलजेब्रा में क्या पूछा जाता है,
वेक्टर स्पेस पता होना चाहिए, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए, विच वन इज द वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ठीक है ना, बेसिस, डायमेंशन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल आनी चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल, देखिए डायरेक्ट बहुत कम है, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, उसका कॉन्सेप्ट यूज करके ही आप निकाल पाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि SUSAT की तरह आप डायरेक्टली स्टेटमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ध्यान से समझिए, ओनली 50 क्वेश्चन हैं, आप बना दे रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी करना है, आपको टाइम मिल रहा है और 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट सारे नहीं करने, क्योंकि कट ऑफ कितना जा रहा है, समझ में आ गया ना, 100 ना मार्क्स लाने हैं इसमें से आपको, तो 100 लाने के लिए ओनली 30 भी अटैम्प्ट कर दोगे तो आप सिलेक्ट हो रहे हो, समझ रहे हैं बात को आप। तो 30 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट होने पे कट ऑफ वहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो अच्छा होगा। यदि कट ऑफ हाई जाता है तो आप सोच सकते हो कि हाँ डायरेक्टली मिलेंगे, बट ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बट 2019 वो पेपर कौन सा ईयर है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो क्वेश्चन जो भेजे गए हैं वो थोड़ा सा मॉडरेट है, ना इजी है ना हार्ड है, बट मॉडरेट है, उसमें कॉन्सेप्चुअल सब चीज़ें लग रही हैं। लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइप का, ये थोड़ा सा हल्का है बट उसी टाइप का है, ठीक है ना। BHU टाइप नहीं है, मतलब BHU में जो अप्लाइड पोर्शन रहता है उसी टाइप पे नहीं है, फोकस प्योर पोर्शन पे है, और मोर ओवर लीनियर अलजेब्रा पे है। लीनियर अलजेब्रा के लगभग 5 to 6 क्वेश्चन है उस 25 क्वेश्चन में ओनली, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो समझिए, बेसिक, डायमेंशन, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये बहुत अच्छे से वेरीफाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। एंड आगे बात की जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है ना। एंड अब आगे बहुत ज़्यादा नहीं जाना, बस इतना ही आपके पास है, इतने से में ही पूछा जाएगा। स्पान पता होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंस, LD LI, ठीक है ना, ये चीज़ें सब वेक्टर्स पता होने चाहिए आपको। एंड ये नहीं है डायगोनलिटी पे आप चले गए, ऐसा नहीं जाना। आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और सारी मैट्रिसेस के बारे में, उनकी आइगन वैल्यूज़ के बारे में, सम सिमेट्रिक मैट्रिसेस, डायमेंशन क्या होती है, एसिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा में यदि आपको से सब चीज़ें पता है तो आप सारे अटेम्प्ट कर लाओगे, बहुत सिंपल सा लगेगा आपको सब, ठीक है। ग्रुप थ्योरी तो आपको पता ही है, ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये सब चीज़ें, परमुटेशन ग्रुप, SN के बारे में नॉलेज, DN के बारे में नॉलेज, Q8 के बारे में, K4 के बारे में, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म मत पढ़ के जाना, इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है ना। आई थिंक आप भी खुश भी हो गए होंगे। होमोमॉर्फिज्म थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, एंड मोर ओवर C* के बारे में भी एक क्वेश्चन था शायद, तो कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है ना। तो उसको पढ़ लिख के जाना, बहुत अच्छा ग्रुप है। एंड थोड़ी बहुत और नॉलेज जो भी आपको मिलती है वो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रुप, जैसे ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2, इस टाइप का ग्रुप के ऑर्डर वगैरह देख ले जाना, ठीक है ना, तो हो जाएगा काम, उतना बहुत है। रीएनालिसिस में ना तो आपको रीमान पढ़ना है और ना हो आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ना है, और सब आप पढ़ के जाइएगा, सब कुछ आएगा, लाइक टोपोलॉजी, सीक्वेंट एंड सीरीज, एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ये सभी से आएगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड रीमान इंटीग्रेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं आया, और ना ही वो उन क्वेश्चन पर था। यदि आ जाए तो हो सकता है आप, रीमान तो नहीं आएगा, यूनिफॉर्म पढ़ सकते हैं आप यदि आपके पास टाइम है तो। अभी 6, आज कितना डेट है, आप आज से देखा जाए तो 5 to 6 डेज है आपके पास, तो आप इजीली एक बार रिवाइज कर लीजिए, पर सभी आपको सभी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, बस आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। OD PD सारा कुछ पढ़ के जाइएगा, मैं यही नहीं कहूँगा क्या आता है क्या नहीं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन लगभग उसमें है ही नहीं, ठीक है। बट मैंने देखा है कहीं कहा जा रहा था वेबसाइट पे OD PD आता है, ठीक है। और जो वेबसाइट्स पे jobaria.in पे दिया गया है वो ये कह रहा है कि आपने जितना बैचलर्स में पढ़ रखा है वो सभी आता है, बट ऐसा ट्रू नहीं है, सभी तो आ नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, OD PD ज़रूर पढ़ के जाएँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है, यदि आप इसको स्किप करोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो OD PD पे ध्यान, PD हो सकता ना आए बट OD तो आता ही आता है, तो PD को आप 4 पिट मेथड वगैरह पढ़ के जाना, लैग्रांजे भी पढ़ लेना एक बार, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एक बार पढ़ के जाएंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और जो मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं आपने देखे तो इसी को देख लेना, बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है ना। इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल जो कैलकुलस की बुक है वो ऐसी बुक है जो सभी में यूज हो जाती है। वेक्टर में आप लाइन इंटीग्रल, स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस देख लीजिए ना, एंड सादा कर्ल, डाइवर्जेंस और ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब देख लेना, ये सब 12th का ही होता है। एंड जो अभी का है वो स्टॉक, लाइन एंड गॉस थ्योरम, तो ये सब चीज़ देख लेना, बात खत्म हो जाएगी। इंटीग्रल में आप देखना है चेंज ऑफ ऑर्डर पर बहुत ध्यान रख लेना, 1-2 क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना। तो लगभग सब चीज़ हो गई। इंटीग्रल में वॉल्यूम सरफेस समझ जाना, इतना नहीं देगा क्योंकि उसमें टाइमिंग लग जाता है, इतना टाइमिंग आपको दिया नहीं है, तो आई थिंक वो चीज़ नहीं आएगी।
गॉस और स्टोक आ सकती है। स्टोक सरल होती है, डायरेक्टली स्टेटमेंट से बदल जाता है और क्वेश्चन सरल हो जाता है, ठीक है ना। तो उस पर पूछा जा सकता है भाई इंटीग्रल में वॉल्यूम वगैरह पर नहीं देगा, उनमें फिगर बना के ही आप निकाल सकते हो वॉल्यूम वगैरह, यदि फंस गया तो आई थिंक वो आप आए तो छोड़ भी देना, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप उसको अटेम्प्ट करने पे चाहो। ओके, अब बात करते हैं आप क्या आ सकता है। देखिए वैसे प्रॉपरली जो आपका सिलेबस है वो नहीं दिया गया है, मैंने ओनली जो लास्ट ईयर जो आपका पेपर है वो तो नहीं मिला, बट आपने जो क्वेश्चन सेंड किया था उसी को थ्रू मान के बनाया गया है। तो बेसिकली ये तो आएगा ही आएगा, बट जो आपके जो टॉपिक्स लिख रहा हूँ वो मैं अपने अंदाज से लिख रहा हूँ, तो आई थिंक आप बिलीव करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कहीं से और कुछ से कुछ मिला है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दें, जिससे कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं आई थिंक कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं तो उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये मेरा मानना है, इतना तो आना ही आना है, ये आप पढ़ के जरूर जाएँ। अब जो मैं सोच रहा हूँ वो आएगा या नहीं, क्योंकि मुझे ये लगा कि एक प्योर पे ज़्यादा बेस्ड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और थोड़ा अपना मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आ सकता है। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको यदि प्योर पे जा रही है तो ये कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है, आपको आगे समझ में आएगा। प्योर जो मेरे 3 टॉपिक्स है वो तो है ही, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे आप एक बार पढ़ के जा लीजिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्टली, लाइक कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कॉची फार्मूला के ऊपर, सॉरी कॉची थ्योरम के ऊपर डायरेक्टली स्टेटमेंट आ सकता है, जो कि फ़ायदेमंद भी है, ठीक है ना। तो रोजीज थ्योरम भी पढ़ सकते हैं आप, अच्छी थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट जो बुक है आप एलटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एलटी जो होती है हम लोग को सेकंड सेमेस्टर नहीं, मैं ईयर की बात करूँ तो सेकंड ईयर या फिर आपका 4th या 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं कि एलटी आ सकती है, और मैंने एलटी पढ़ाई हुई है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है ना। तो आई थिंक ये कोर्स सफिशिएंट है यदि आप इतना पढ़ के जाते हैं। देखिए और मैं सोच लेता हूँ आपका लीनियर हो गया, रियल हो गया, ठीक है ना, एंड ग्रुप थ्योरी भी हो गया, ठीक है, और इंटीग्रल हो गया, वेक्टर हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो चुका है। ओके, तो आई थिंक यहाँ से अब बाहर जाने का कोई उम्मीद नहीं है। इतना क्वेश्चन देखिए, ये एलटी जो है वो मैंने अपने तरफ से ऐड किया है। अभी क्यों किया है, देखिए इलाहाबाद जो है वो लखनऊ के पास है, एक देखिए वैसे तो आप कहोगे इधर इधर है, बट लाइक वही एरिया है, तो जो लखनऊ का इंटरेस्ट है उसमें एलटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से एलटी रखने का मेरा मतलब यही है कि हो सकता है वहाँ पे एलटी को ज़्यादा कुछ हाई लेवल पे रखा जाता हो, इसी वजह से लखनऊ में पूछी जाती हो। क्योंकि लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसमें लखनऊ अटेम्प्ट किया था, तो उसके में जो पेपर था उसमें एलटी भरी हुई थी, मतलब 4 to 5 क्वेश्चन एलटी था। वो आप सभी को पता है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसका पेपर जो होता है वो रिटेन होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, रिटेन पेपर होता है, और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके एलटी से थे। तो इस वजह से मैंने एलटी का टॉपिक रखा है। आप ये मत समझना एलटी क्यों रख दिया, तो इसी वजह से रखा है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी लखनऊ का बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को इसीलिए ऐड किया है क्योंकि लखनऊ और इलाहाबाद दोनों पास पास है, हो सकता है वहाँ पे इसका क्रेज़ हो और थोड़ा सा लेवल ऊपर हो। आप लोग यदि वहाँ साइड के हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ इस पर क्या किया जाता है, बट मैं यूपी का हूँ तो थोड़ा बहुत उधर का एरिया का अनुमान नहीं है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आया कि पेपर का जो मैथ्स पोर्शन है उसमें 50 क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। देखिए अब हम लोग ये बात करते हैं यहाँ से आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हो। देखिए यदि आपने कॉम्प्लेक्स सभी में मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। एलटी में भी आप सादा सिंपल से कुछ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और सादा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ फॉर्मूलेज डायरेक्टली बेस्ड पढ़ जाना। यदि कोई भी अटपटा सा बन रहा है ना उसे छोड़ देना, उसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए और उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। सभी वैसे पढ़ाया गया है, अब इतना वीडियो ज़्यादा है, आई थिंक 9 to 10 है, क्योंकि मैंने एलटी पूरा कवर किया है, हर एक चीज़ को नहीं छोड़ा, मतलब सॉरी कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, फटाफट देख सकते हैं, वीडियोस तो लंबी होंगी। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लगभग सभी बच्चे जो होते हैं वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा है और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कॉची इंटीग्रल थ्योरम पे भी बनते हैं एंड आपका फॉर्मूला पे बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस आने की उम्मीद है इन 50 क्वेश्चंस, तो 2 या 3 बन सकते हैं यदि इस टॉपिक से आते हैं तो 2-3 बन सकते हैं और आप पूरे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप रियल की बात करो तो रियल से हर एक कोई भी एग्जाम हो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ही आता है, ठीक है ना। और वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करना इट इज़ नॉट अ इजी टास्क, ठीक है ना। तो इजी टास्क नहीं होता, बट यहाँ से मैं ये देखिए एलटी से, देखिए एलटी कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ से आएगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, बट आप पढ़ के ज़रूर जाएँ, थोड़ा बहुत आ सकता है। ओके,
चलिए, तो यहाँ को मैं रेज करता हूँ क्योंकि उसमें के सिलेबस में जो आपको वेबसाइट पे आप देखोगे तो वहाँ पे ये कहा गया है कि आप अपने बैचलर्स में जो पढ़ के आए हैं वही सारा कुछ आने वाला है। तो बैचलर्स में LTV लगा है, बहुत सारी चीज़ें लगी है, तो सारा तो नहीं पढ़ सकते ना। ओके, जैसे आपका 3D है, 2D है, तो ये चीज़ें है, तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा तो इसलिए मैंने वो लिखे ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें पढ़ के भी मत जाना, अदरवाइज आपका दिमाग जो होगा वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो रियल की बात करते हैं। देखिए, रियल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही आते हैं, तो यदि इसके कंपेयर की जाए 50 क्वेश्चंस में कितने आ सकते हैं, तो आई होप 5 to 7 के बीच में आएगा, जिसमें सीक्वेंस सीरीज, टोपोलॉजी, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल और मोर ओवर यूनिफॉर्म यदि आई तो वो भी ऐड कर लो तो भी। तो इसमें से आप अटेम्प्ट कितने कर सकते हो? आई थिंक 5 कर सकते हो, और जो यदि कॉम्प्लेक्स आया तो 3 वहाँ से हो जाएंगे, एंड देन लीनियर तो आना ही आना है। और इसके सबसे ज़्यादा इसी के आए हैं, तो मैं इसको ज़्यादा वेटेज दूंगा, 7 to 8 दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन इसी के थे, रियल से ज़्यादा थे, मुझे लगा ऐसा। तो आप इसको वेटेज दे रहे हो, फिर भी आप यदि यहाँ से अटेम्प्ट कर पाए तो 5 कर सकते हो, तो यहाँ से आप 5 कर रहे हो तो 5 यहाँ से रख लो। एंड ग्रुप थ्योरी से आप देना चाह रहे हो, ग्रुप थ्योरी आप देख कहोगे कि रिंग थ्योरी का क्या था क्या? हाँ बिल्कुल, रिंग थ्योरी भी आ सकती है, रिंग थ्योरी बहुत अच्छा पोर्शन है, बट फील्ड थ्योरी नहीं आएगी। ओके, तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी आप ले सकते हैं। ओके, तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी में कितने क्वेश्चंस आप एवरेज लगा सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 4 to 7 का एवरेज लगा के चलिए, और मोर ओवर आप यहाँ से कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ आप यहाँ से 4 to 7 में से यदि 5 क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से 3 तो कर ही पाओगे, मोर ओवर 4 तो कर ही पाओगे, तो मैं 4 को लेके चल रहा हूँ। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना, तो ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं। और मोर ओवर यदि आप और टॉपिक्स को और इंक्लूड करना चाहो तो IC और VC के बारे में डिस्कस करें। देखिए, ये सब एक एक्सपेक्टेशन है, नॉट सर्टेनली कि यही हो रहा है, ठीक है ना, तो ये याद रखिए, क्योंकि बेसिकली कोई एक कोर्स है नहीं, बट मैं आपको एक फॉर्मूला बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस में से क्या क्या आप सेलेक्ट करके अपना सिलेक्ट हो सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे ना, IC VC यदि इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस यदि आ रहा है, वो आई थिंक आया भी है, इंटीग्रल का तो आया है, वेक्टर का नॉट सर्टेन, क्योंकि उन 25 क्वेश्चन में वेक्टर नहीं था। चलिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन यदि आप किसी के पास है तो आप हम लोगों को सेंड कर सकते हैं onestopmathematics@email.com, ठीक है ना। तो आप इस पर सेंड कर दीजिए, आपके पास पेपर है, या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ओके, तो IC VC से रिलेटेड यदि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से मैं 2 से 3 क्वेश्चन दोनों के मिला के सोचूंगा कि हाँ यहाँ से आएंगे, अदरवाइज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, जो भी क्वेश्चन आएगा ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगा, तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे, क्योंकि आप लोग अभी BHU का देके आ रहे हो, तो आई थिंक IC VC दोनों पे आपको कमांड है। ओके, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है अभी। ओके, तो अब बात करते हैं ODE एंड PD। चलिए, ODE PD पे आप क्या कर सकते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है एंड बेस्ट टॉपिक है, ये कोई भी बंदा छोड़ता नहीं है, तो इसको आप छोड़ रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इसको कोई नहीं छोड़ता, सबका फेवरेट यही होता है जब वो अपना बैचलर करके आता है सब यही समझता है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बट जब वो प्योर में घुसता है तो उसके किसी का तो धुआं निकलता है एंड किसी का नहीं निकलता। जो नहीं निकलता वही होता है जो MSc के लिए भागता है एंड उसके बाद PhD पकड़ता है, बट जिसको ये टॉपिक अच्छा लगता है वो PhD नहीं पकड़ सकता। बट देखिए, ODE और PD को समझने के भी 2 पहलू हैं। एक पहलू होता है अप्लाइड पोर्शन, जो इसको अप्लाइड वे से मैंने फुल्ली पढ़ा हुआ है और BHU के लिए तैयारी किया था। आई बटन पे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियोस जो कि 28 है सारे मिल जाएंगे, फ्री है। बट PD और ODE को पढ़ने का जो एक फॉर्मूला होता है, जो बच्चा उसे पढ़ता है उससे उसको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। क्या है वो फॉर्मूला? देखिए, ये जो PD ODE है आप लोग अप्लाइड समझते हैं ना, तो ये बेसिकली एक प्योर वे से भी पढ़ी जाती है। जैसे जब हम IIT JAM का जल्दी ही कोर्स अनाउंस करने वाले हैं, आई थिंक 1 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग ODE PD को एकदम प्योर वे से पढ़ेंगे। जो हमने अप्लाइड वे से अपनी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, बिल्कुल उससे हम लोग बिल्कुल अलग चलते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि जो कि आपका कहाँ पे पूछा जाता है, IIT JAM में पूछा जाता है। IIT JAM में जो पूछा जाता है, जो आपकी मैंने वीडियोस बनाई उसमें तो बहुत कम आपको समझ में आएगा कि हाँ वहाँ से आ रहा है, बट जो प्योर वे से आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, ODE भी और PD भी। देखिए, PD तो IIT JAM में आता ही नहीं है, बट जो और PD का जो प्योर वे है वो है भी नहीं बेसिकली देखा जाए तो, बट ODE को आप प्योर वे से पढ़ोगे ना तो बहुत समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आता है।
बट यदि आप अप्लाइड वे से पढ़ना चाहते हो तो आई बटन पे सारी वीडियो डली हुई है, आप जाके देख लो, ठीक है ना। यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दोनों के मिला के 5 आने के चांसेस हैं, और यहाँ से आप पूरे अटेम्प्ट कर रहे हो, ये मुझे पता है, क्योंकि आप BHU का कॉन्सेप्ट है, रटा हुआ है, आप आराम से पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो आपका 50 क्वेश्चन जो मैथ से आ रहा है उनका एनालिसिस था। 50 क्वेश्चन जो आपका GS इंग्लिश सभी से आ रहा है उनका भी एनालिसिस कर दिया। अब बात करते हैं कट ऑफ, वो भी बता दी। अब ये करते हैं आप ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे ला सकते हैं एंड सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं। चलिए, तो जो हम लोग लास्ट पेज में अपने वीडियो के, चलिए तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से, यदि आपने पूरी वीडियो मिस कर दी कोई बात नहीं, ये जरूर देख के जाए, फ़ायदा होगा। चलिए, तो आप सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं। देखिए, मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट किए थे, तो आपके 30 मार्क्स बन रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये मैं उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ जो 100% इन्हें कर लेगा, ठीक है ना। आप MSc एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मैच्योर हैं, आप 100% 10 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे इन 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, मैं आपको सिलेक्ट होने का तरीका बता रहा हूँ कैसे हो सकते हैं। आपको 30 मिल गए, आपको लाने कितने हैं 125 प्लस फॉर सिलेक्ट, ओके। तो यहाँ से आपको कितने अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ से आ जाए, क्योंकि आप तुक्के नहीं मार सकते, क्योंकि माइनस मार्किंग लगा हुआ है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा कुछ। तो आप यहाँ से यदि 30 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो यहाँ से 33 या 90 और 90 और 3 120 बन रहा है। तो 30 क्वेश्चन करने पे भी आपका श्योरिटी नहीं है कि आप अटेम्प्ट मतलब सेलेक्ट हो भी रहे हो या फिर नहीं। यदि यहीं पे आप इंक्रीज कर लेते हो ओनली 3 क्वेश्चंस, तो आप यहाँ से क्या पाते हो 99, और 99 में यदि आप 30 ऐड करते हो तो कितना आता है। आपका मैथमेटिक्स तो अच्छा है ही, क्योंकि मैथमेटिक्स से MSc कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है ना। तो 9 3 12 और 9, तो ये जो मार्क है ये तो आपको इसको क्रॉस कर रहा है ना। तो बेसिकली आपको 33 तो अटेम्प्ट करना ही है। यदि मैं और लग रहा है तो क्या कर लो, आप यहाँ से 35 कर लो। इसका मतलब यदि आप यहाँ से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे एक आपको वो मिल जाएगा स्पेस कि यहाँ से आप कितने क्वेश्चन छोड़ पा रहे हो, मतलब गलत जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत हो सकता है, तो आप छोड़ भी सकते हो। यदि आप फर्स्ट पार्ट में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो यहाँ से आपके पास स्पेस है 15 क्वेश्चन को छोड़ने का, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है। और 35 कर लिए ना तो सिलेक्ट पक्का है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ से आपको 129 बन रहे हैं ओवर। यदि 35 भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितने बनेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, और 110 में 30 जोड़ोगे तो 145। यहाँ से कोई माइकल हल आपको बाहर नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। कोई माइकल हल, कितना भी सरल पेपर आ जाएगा ना, कट ऑफ कितनी भी बढ़ जाए, 10 जाएगी ज़्यादा ज़्यादा 10 नंबर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इतना तो नहीं होता, 25 नंबर बढ़ जाए, ठीक है ना, तो भी 135 होगा, 100% सिलेक्ट है। तो आपके पास 15 क्वेश्चन का स्पेस आ जाएगा इफ़ यू डू 10 क्वेश्चन इन पर डे। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करता हूँ टॉपिंग का, आप टॉप कैसे कर सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे ला सकते हैं इन दिस पेपर। बहुत सरल है, बहुत सरल। चलिए, तो बेसिकली जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ध्यान समझना, ध्यान से, अदरवाइज उड़ जाएगा काम। मैंने क्या बताया, रीजनिंग में आप पूरे अटेम्प्ट कर रहे हो, टॉपर वही होगा जिसके पास ये होगा दिमाग, वो पूरे करेगा अटेम्प्ट, आपकी तरह नहीं क्या 5 कर देगा, नहीं, पूरे करेगा। तो रीजनिंग में आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 यहाँ से मिल रहे हैं आपको। अब मैंने क्या बताया था, इंग्लिश MSc एंट्रेंस में आ गए तो इंग्लिश तो आई थिंक मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है आप सभी की, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा तो आप 6 to 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे यदि आप टॉपर हो, टॉपर बनना चाहते हो, या फिर टॉपर वही बनना चाहता है जिसमें भरपूर टैलेंट होता है और वही करता है और कोई नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और कौन सा सब्जेक्ट्स आता है, देखिए GS को मैं लेके नहीं चलूँगा, कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट GS में इतना एक्सपर्ट नहीं होता। यदि आप हैं तो आप टॉपर ही होंगे, ठीक है ना। यदि आप कर सकते हैं, यू कैन डू, बिलीव करिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने मैथ्स में स्पेस और बढ़ा रहे हैं। यदि आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट यहाँ से कर पा रहे हैं, आप अपने मैथ्स में स्पेस बढ़ा रहे हैं। क्या आप वेराइटी करना चाह रहे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यदि आप हिंदी में देखिए, हिंदी में हाँ आपको यदि टॉपर की बात की जाए तो ये कर सकता है, कुछ 1-2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। हो सकता है इसका जो माइंड है वो बहुत शार्प हो, थोड़ा बहुत लर्न हो 12th या 11th का, तो ले सकते हैं, बट मैं नहीं लूँगा, इतना प्रेशर उस पर नहीं डालूंगा। चलिए, लॉजिकल रीजनिंग कर ही लिया है, जनरल अवेयरनेस कर लिया है, मेंटल एबिलिटी मैं नहीं कहूँगा, तो मैं यही कहूँगा ओनली आप 70 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है ना।
तो 17 क्वेश्चंस यहाँ में बंदा कौन सा बंदा है, वो टॉपर है। तो हमारे लिए जो टॉपर बंदा है वो 70 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकता है, विच मीन 51 मार्क्स। ओके, क्योंकि ईच क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स फॉर ओनली 1 कोर्स, यदि आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आप 51 मार्क्स बना पा रहे हैं। बट यहाँ से आपके पास यदि आप टॉपर है बनना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको 40 नंबर करना ही पड़ेगा, मतलब सॉरी 40 क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप चाहते हो टॉप करना, ठीक है ना। तो 43 जा 120, बात आ रही है समझ में, एंड 120 एंड देन 50, तो 171। तो यदि आपके मार्क्स 170 प्लस हैं तो आप ऑल इंडिया रैंक बन पा सकते हैं, कंफर्म बात है, ठीक है ना। यदि आपके मोर ओवर 165 भी बन जाते हैं, चलो मान लो मैं माइनस मार्किंग से कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं एंड आपके 165 बन रहे हैं, तो भी आपके पास चांसेस है यहाँ पे टॉप करने के। तो आप समझ रहे हो ना कि आपका जो जनरल का एटलीस्ट कितना जा रहा है 125 प्लस, एंड टॉप करने के लिए आपको 165 चाहिए, आप टॉप कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने दोनों बताया आपके पास कि आपके पास 125 कैसे ला सकते हैं, मोर ओवर आप 145 ला सकते हैं, जिसमें चाहे पेपर सरल आ जाए चाहे कठिन आएगा तो ये गिरेगी 100%। यदि सरल आ गया तो चाहे कितनी भी उठे 10 नंबर से कोई भी ज़्यादा नहीं उठ सकती, ठीक है ना, तो भी 135 हुआ तो भी आप सिलेक्टेड हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ऑल इंडिया रैंक बन के लिए आपको यहाँ से 17 क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, जैसा कि मैंने CU सेट में बताया था, और वो ही हुआ कि आप लोग बिल्कुल कर सकते थे। फर्स्ट पार्टी में से 100% 10 क्वेश्चन कर सकते थे और बहुत सिंपल थे, ठीक है ना। तो वो हमेशा ही देखिए जो पेपर बनाते हैं उनको भी पता होता है आप मैथ से हैं, आपको GS वगैरह नहीं आती है, तो वो हमेशा इंग्लिश और हिंदी ऐसा ही देंगे जो आपको आता होगा। तो ये दिमाग खुद लगा के जाइएगा और वही चीज़ पढ़ के जाइएगा जो आपको आती है, समझ रहे हो। GS के चक्कर मत पड़ जाना, वरना मैथ को भी ले डूबोगे, ठीक है ना। GS ऐसा चीज़ है, आता है तो भरपूर आता है, मतलब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वरना तो फिर सभी गायब हो जाता है। और GS को हल्के मत लेना, आप पढ़ भी नहीं जा रहे हो तो बेकार है, उसे 1 दिन 2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, महीनों पढ़ना पड़ता है तब आप एक्सपर्ट होते हो। तो GS मेंटल एबिलिटी और जो कुछ भी है सब छोड़ दीजिए, फोकस करिए। यदि आप इन 17 को अटेम्प्ट कर लोगे, आप अपने मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्पेस पाओगे कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, यदि कठिन है वो तो रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ के जाइएगा, एंड रीजनिंग में थोड़े क्वेश्चन लगा लीजिए, उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन मैथ तो मैंने बता ही दिया, वो सब चीज़ें पढ़ के जाओगे तो काम तमाम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको आज का एनालिसिस जो है बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो शेयर जरूर करिए, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं मैंने मेहनत की है तो उनके पास भी जाए और उन्हें भी मज़ा आए देखने में एनालिसिस। देखिए मैंने अपना पूरा कोशिश किया, जितना मैं साइट वगैरह से देख सकता था मैंने पूरी कोशिश की। यदि कोई भी कमी रह गई हो तो माफ़ करना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो यार तो सब्सक्राइब कर लो, एक गलत बात है, ठीक है ना। तो मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वीडियो कुछ एनालिसिस, लाइक का भी DU का नहीं किया है तो DU का बहुत जल्दी आने वाला है। पेड सीट क्या होती है, BHU में कैसे लेते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड SU का जो पेपर हुआ है उसका पैटर्न बदल गया, क्या होगा, क्या रैंक जाएगा, उसके ऊपर जल्दी वीडियो आने वाली है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।